नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 25 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय एक ट्रफ रेखा पंजाब से लेकर बिहार के बीच बनी हुई है और इसके चलते आप देख सकते हैं पंजाब से लेकर बिहार तक जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है और पंजाब का पूरा रीजन है, इन सभी भागों पर बादल अभी भी बने हुए हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली और हरियाणा। हालांकि बीच बीच में धूप की भी झलक मिली है, लेकिन बादल कई जगहों पर बने हैं। उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों के करीब एक डब्ल्यू बना हुआ है और इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पहले की तुलना में कम काफ़ी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में बादल लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा बादल बने हुए पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र शामिल है और इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्रों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत के भागों पर भी बादलों का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ा है और ये प्रभाव इसलिए बढ़ा है क्योंकि भूमध्य रेखा के पास जो समुद्री क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का, इन दोनों समुद्री क्षेत्रों के यानी हिंद महासागर का जो भूमध्य रेखा का रीजन है, यहाँ पर समुद्र की हलचल थोड़ा सा बदल रही है, समुद्र का रुख बदल रहा है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर हवाओं का रुख बदला है, जो कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर पहुंच रही हैं। साथ में एक सर्कुलेशन बना हुआ है कर्नाटक के ऊपर। ये सर्कुलेशन भी जो यहाँ पर बना हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से और अरब सागर की तरफ से, दोनों तरफ से मॉइस्चर को मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। तो इसी वजह से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में भी बादलों का प्रभाव थोड़ा सा पहले की तुलना में अभी बढ़ा है। अनुमान यह है कि जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है, चाहे वो ओडिशा हो या फिर तमिलनाडु, इन सभी भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान भी बादलों का बढ़ता हुआ असर दिखाई देगा। तो ये रही बात मौसमी सिस्टमों की और बादलों की, और अब हम जानते हैं किस तरह की बारिश संभावित है अगले 24 घंटों में। उत्तर भारत के ऊपर बने डब्ल्यूडी के चलते मॉइस्चर क्योंकि बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान भी बना रहेगा, जिस वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ हिस्सों में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल की। हालांकि इंटेंसिटी पहले की तुलना में बहुत रिड्यूस हो चुकी है, कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर बारिश के लिए मौसम अभी भी अनुकूल बना हुआ है और इस सिचुएशन में आइसोलेटेड प्लेसेस पर स्नोफॉल और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना से रूल आउट नहीं कर सकते। पूरे इन तीनों क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, मैदानी इलाकों में, पंजाब के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह की स्थिति यहाँ पर आप दिख रही है आपको इस मॉडल प्रोजेक्शन में, उससे थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसकी वजह मॉइस्चर का होना यहाँ पर है और हवाएं क्योंकि अब चल रही हैं लगातार उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा से, तो इन हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ज़्यादातर जगहों पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में सभी जगहों पर अनुमान यह है कि हवाओं का असर रहेगा उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा की, जो कि ठंडी होंगी और ये पहाड़ों की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं लगातार अपना असर दिखा रही हैं। इस वजह से अनुमान यह है कि चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, ये जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के अधिकांश शहर, हरियाणा के शहर, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के शहर, इन सभी भागों में तापमान और गिरेंगे दिन और रात के। और कोहरे की संभावना पंजाब के तराई वाले ज़िलों से, हरियाणा के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में रहेगी। दिल्ली में भी कोहरा कुछ जगहों पर मध्यम से घना छा सकता है सुबह के समय और हवाओं का जैसे ही असर बढ़ेगा ये कोहरा छंटने लगेगा, लेकिन अभी भी डे में भी कोल्ड डे कंडीशन बनी रह सकती है, यानी कि दिन में ज़्यादा मौसम ठंडा रहेगा अपेक्षाकृत रात की। सिचुएशन ये है, उसकी वजह है धूप का कम समय के लिए निकलना। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही सिचुएशन रहेगी, कोहरा थोड़ा घना छा सकता है, बादल भी थोड़े बहुत रहेंगे और ये तराई वाला जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से घने कोहरे के प्रभाव से अनुमान यह है कि दिन का तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस से या 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। ज़्यादातर जगहों पर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा पारा, जो कि लगभग 4-5 डिग्री नीचे है नॉर्मल से। तो इस वजह से यहाँ पर जो कोल्ड डे कंडीशन है वो काफ़ी परेशान करने वाली होगी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और झारखंड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बिहार के तराई वाले ज़िलों में रहेगी। बाकी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में दिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बादल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना भी नहीं होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो रीजन है पूर्वोत्तर भारत से सटा हुआ, इन भागों में ज़रूर कुछ स्थानों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा या बढ़ा हुआ बना रहेगा।
बाकी क्षेत्रों की तुलना में। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश और हल्की-फुल्की गर्जना के साथ बूंदाबांदी की उम्मीद कर सकते हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर बादल छाने, कुछ स्थानों पर रुक-रुक कर हल्की वर्षा होने की संभावनाएँ हैं। अरुणाचल प्रदेश पर इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी अपेक्षाकृत। हालाँकि यहाँ पर भी बीते 24 घंटों के दौरान जिस तरह की बारिश हुई है या आज जिस तरह का मौसम बना हुआ है उससे थोड़ा रिड्यूसिंग रहेगा, लेकिन फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कुछ बारिश की यहाँ पर भी। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बादल दिख सकते हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस पर अलीपुरद्वार समेत कोलकाता, दीघा में भी कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर है। ओडिशा के तटीय भागों में कटक और पारादीप समेत कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पुरी में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी अंदरूनी इलाकों की तरफ जब हम चलेंगे जिसमें भद्रक और क्योंझारगढ़ पर भी बादल रह सकते हैं, लेकिन बाकी जो अंदरूनी इलाके हैं छत्तीसगढ़ से सटे हुए इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ का एंटायर स्ट्रेच उत्तर से लेकर दक्षिण तक का, जिसमें अंबिकापुर से लेकर सरगुजा और सुकमा दंतेवाड़ा का रीजन शामिल है, सभी के सभी ज़िले ड्राई रहेंगे। ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर बढ़ सकता है। कोहरा भी कुछ स्थानों पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के उत्तरी ज़िले जो होंगे, जहाँ पर बारिश की संभावनाएँ ज़्यादा थीं और हुईं, उन भागों पर मॉइस्चर ज़्यादा होने के चलते थोड़ा कोहरा बढ़ेगा और कोहरा बढ़ने के चलते दिन का तापमान यहाँ पर भी बिलो नॉर्मल रहेगा। रात के तापमान में भी गिरावट होगी क्योंकि ठंडी हवाओं का असर उत्तरी दिशा से यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। महाराष्ट्र में भी हवाएं पहुँच रही हैं। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के अधिकांश शहरों पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मुंबई, नासिक, पुणे और नागपुर, वर्धा, अकोला, यवतमाल, नांदेड़ इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है और यही संभावना गुजरात के शहरों के लिए भी रहेगी, जिसमें सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल से लेकर कच्छ तक के क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं का प्रभाव अभी देखने को मिलेगा और इन हवाओं के कारण तापमान नीचे जाएगा दिन और रात का और गिरेगा। तो यहाँ पर भी कोल्ड वेव और कोल्ड कंडीशन लगातार बनी रहेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। यहाँ गोवा पर भी ड्राई वेदर रहेगा, मौसम शुष्क बना रहेगा पूरी तरह से। तटीय कर्नाटक में भी मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी लगभग सभी शहरों में शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि तमिलनाडु से सटे जो कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में यानी बेंगलुरु और आसपास के कुछ शहरों में थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ कर्नाटका विल रिमेन ड्राई और तेलंगाना में भी पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। रायलसीमा में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु से सटे क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि बारिश का जो प्रभाव है, बादलों का जो प्रभाव है, वो पूरे पूर्वी तटवर्ती रीजन पर बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर आप बादल बढ़ते हुए दिखाई देखेंगे अगले 24 घंटों में। ये आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन, यहाँ तक कि तेलंगाना पर भी काफ़ी जगहों पर बादल दिखाई देंगे घने और तमिलनाडु पर लगभग सभी जगहों पर बादल बढ़ जाएंगे। बारिश हालांकि ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होगी। स्कैटर प्लेसेस पर लाइट रेन होने की संभावना गर्जना के साथ नजर आ रही है। तमिलनाडु में मदुरई, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर इन सभी भागों में और पंबन में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी। केरल में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। अगर हम बात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की करें तो यहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। बादल ज़रूर रहेंगे आते जाते और इन बादलों से थोड़ा बहुत बारिश का झोंका एक दो बार देखने को मिल सकता है और वो भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर। तो देश भर में कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, कुछ भी बदलेगा मौसम में, आपके राज्य में, आपके शहर में, आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।